बहुत बढ़िया यांत्रिक। पर मुझे लगता है हमें और गहरा खोदना पड़ेगा और बची हुई मिट्टी से उस जगह को ढक दो। काम हो जाएगा। थोड़े और ऊंचे होने चाहिए और नोकीले भी। तुम्हें लगता है ये काल दैत्य को रोक पाएगा? हमारे बचाव और हमारे आगे वो काल दैत्य टेक नहीं पाएंगे। उन्हें आसानी से हरा देंगे। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। अभी? तो तुम क्या चाहते हो कि मैं काल दैत्यों के हमले के बाद जाऊँ? यहाँ कितना सारा काम बचा हुआ है और पता नहीं हम कितने देर तक यहाँ टिक पाएंगे। मैं वही पता करने जा रहा हूँ गौरी। एक बार मुझे पता चल जाए कि काल दैत्य कहाँ से आ रहे और उन्हें कितना वक्त है, मैं उनके स्वागत के लिए खास तोहफा तैयार रखूंगा। अगर हम तैयार भी हैं, तो तुम्हें लगता है कि हम इन सबको रोक? देखो गौरी, हमने बहुत कुछ देखा है। हम सबने परीक्षा दी है। तुम, मैं, यांत्रिक, हमारे पूरे दल ने। हमने इससे भी बुरी चीजें देखी है और हम उभर कर आए हैं। हम काल दैत्यों को हरा देंगे गौरी, वो भी एक साथ पूरी हिम्मत से। शुक्रिया शौर्य, तुम सही हो। हम ये कर सकते हैं। चलो काम पूरा करो, मैं जल्दी मिलूंगा। शौर्य? हाँ? ज्यादा देर बाहर मत रुकना। और सारे मजे तुम्हें करने दूं? बिल्कुल नहीं। आर्या, क्या बम लगाते वक्त ही तुम्हारा आना जरूरी था? मैं डर गया था। तुम इस तरह चुपके काल दैत्य को नहीं हरा सकते। यहाँ बम लगाकर क्या होगा? शौर्य के पास योजना है और वो हमारी योजना से बच नहीं पाएंगे। तुम्हें ऐसा लगता है? वो काफी अक्लमंद है, तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है। इन सब से कुछ नहीं होगा। तुम्हें समझ नहीं आता, सब कुछ मुझ पर निर्भर करता है। पर इस ताबीज की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। इसे मुझ पर से निकालो अभी। आर्या, तुम समझ नहीं रहे। ये ताबीज तुम्हारे अंदर के शैतान को बाहर आने से रोकती है। तुम काबू खो दोगे। मैं अपनी चक्रा ऊर्जा को काबू में रखना जानता हूँ। नहीं, तुम नहीं जानते हो। तुम्हारे अंदर का शैतान इतना ताकतवर है कि इस पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। और वैसे भी हम में से कोई भी वो ताबीज निकाल नहीं पाएगा, सिर्फ और सिर्फ राखा के अलावा। तुम शौर्य के कहने पे ऐसा नहीं कर रहे हो। हाँ, तुम्हें शांत हो जाना चाहिए आर्या। तुम्हारे अंदर से शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही है। शांत हो जाओ। मेरे दोस्त मारे जा रहे हैं और तुम कह रहे हो कि मैं शांत हो जाऊं। मैं जानता था तुम मेरी मदद नहीं करोगे। आर्या, रुको। तुम समझ नहीं रहे। इन सब चीजों का वक्त नहीं है हमारे पास। यहाँ क्या हुआ? वो लड़का पूरी तरह बौखला गया है। शौर्य, सुन सकते हो? क्या बात है यांत्रिक? आर्या, वो गुस्से में है। बस इतना ही? मैंने उसकी शक्तियां नापने की कोशिश की और वो काफी ज्यादा है, मतलब काफी ज्यादा। और वो काफी भौंकला भी गया है। फिलहाल के लिए तुम सुरक्षा पर ध्यान दो यांत्रिक। और गौरी कहाँ पर है? मैं यहाँ हूँ। आर्या को ढूंढो और देखो कि वो तुम्हारे काबू में आता है क्या। ठीक है। इस वक्त हमें बस ऐसे हथियारों की जरूरत है जिनसे हम आश्रम पर हमला करने वाले काल दैत्यों को हरा सके। कोई बेवकूफ ही होगा जो इन कीड़ों को टक्कर देगा। क्या तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है कि तुम मेरे लिए उस टुकड़े को ला सको? तुम्हारे साथ ऐसी सेना जाएगी जिसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं रक्षकों को मार दूं और टुकड़ा भी ढूंढ लूं। हमेशा की तरह तुम्हारी बातें खोखली होती हैं और कुछ नहीं। आप मुझे इस लायक नहीं समझते। मुझे लगता है तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है। उस छोटे रक्षक की ताकत कम है, इससे तुम्हारी जीत आसान होगी। मैं उन्हें मसल के रख दूंगी। मसल दो उन्हें, खत्म कर दो उन्हें, तबाह कर दो उन्हें। आर्या, मैं सभी को बचा सकता हूँ गौरी। मैं दुनिया को बचा सकता हूँ। हम सब ये करना चाहते हैं। पर तुम समझ नहीं रही हो।
मैं इसीलिए बना हूँ, पर ऐसा करने के लिए मुझे इस ताबीज से आजाद होना होगा। आर्या, हम सभी एक ही मकसद से आए हैं, एक ही मंजिल है हमारी। तुम जिंदगी भर अभ्यास करते रही सिर्फ यही दिन देखने के लिए, और आखिर में कुछ नहीं कर पा रही हो, हाँ? और तुम्हारी हार की वजह से पूरी दुनिया को ये भुगतना पड़ेगा। क्या यही तुम्हारा मकसद है, या शौर्य का, या यांत्रिक का? हाँ। नहीं, हमारा मकसद है कोशिश करना एक साथ। तुम पारू की जादूगरनी हो। अगर कोई मुझे यहाँ पे समझ सकता है तो वो तुम हो। तो सुनो, मुझे वो करने दो जिसके लिए मैं बना हूँ। अगर मैं तुम्हें अपने असली रूप में ला सकूं तो शायद। तो कोशिश करो गौरी। मुझे पता नहीं कि क्या होगा। अगर कुछ गलत हुआ तो। चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। शीरू, पारू, त्रिशूला। शीरू, पारू, त्रिशूला। कुछ अजीब है, तुम्हारे अंदर काल दैत्य है। काल दैत्य आर्या के अंदर? ये कैसे हो सकता है? वारू की बेवकूफ जादूगर, इस बच्चे का मकसद कुछ और ही है। मकसद? तुम किस मकसद के बारे में बात कर रहे हो? जो इस बच्चे पर काबू कर लेगा वो इस दुनिया पर भी काबू कर पाएगा। तुम उसे काबू नहीं कर पाओगे, तुम उस लायक नहीं हो। आर्या, उससे लड़ो। ये हमारा है, तुम किस्मत से नहीं लड़ सकती। मैं कैलाश की रक्षक हूँ, हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। बर्फीला हमला। शीरू, पारू, त्रिशूला। शीरू, पारू, त्रिशूला। पारू के जादूगर का वक्त खत्म होता है। आर्या, मदद करो। मदद मांग रही हो? अब वो मेरा है। ये शरीर मुझे राखा ने दिया है। राका? क्या राखा ने मेरे साथ ऐसा किया? मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? ये क्या? चुंबकी गोला। गौरी, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ शायद। पर हुआ क्या था? मैं नहीं जानता, पर जो भी हुआ हम वापस घर आ गए। आर्यन, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? नहीं पता, शायद ठीक हूँ। तुम्हारी चक्र ऊर्जा अभी ठीक है। ये अच्छी बात है। कम से कम अब काल दैत्य मेरे अंदर तो नहीं रहेगा, है ना गौरी? अब सही वक्त है तुम्हें अपने असली रूप में वापस लाने का। फिर क्या ये ताबीज तुम मुझसे हटा दोगी? एक बार में एक ही चीज। सकरा दानव, वो भी काफी तादाद में। मुझे लगता है मुझे जाकर सबको क्या आप लोग भटक गए हैं? आपके दोस्त वहां से जा रहे हैं। धमाकेदार हमला। तुम्हें तो मैं अभी मदद से खाता हूँ। धमाकेदार हमला। रुक जाओ, अब तुम लोग नहीं बचोगे।
माया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। पर क्यों? तुम्हें सावधान करना था। मैंने कुछ चीजें देखी है, बहुत बुरी चीजें। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारी दुनिया तबाह हो गई, उसमें सारे लोग तबाह हो गए। तबाह हो गए? क्या तुमने और कुछ देखा? मैंने उस लड़की को देखा है, आर्या, जिसने शैतान का रूप ले लिया था, खूनी दरिंदे की तरह। आर्या? तुम्हें अभी मेरे साथ आश्रम चलना होगा। ये सब गौरी को बताओ, वो जानती है सबसे कैसे निपटना है। मेरे पास मत आना, तुमने ही राका को मारा है, मैंने देखा। नहीं, काल दैत्यों ने मारा है। मैं तो बस उनके सीने से वो खंजर निकाल रहा था। मेरी बात का यकीन करो, मैंने राका को नहीं मारा, मैं तो उसकी मदद कर रहा था। मेरे साथ आश्रम वापस चलो और सबको बताओ तुमने क्या देखा। तुम वहाँ सुरक्षित रहोगी। वहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है, अंत का समय नजदीक आ गया है। माया, रक्षक खतरे में है, जाओ। पर रक्षक खतरे में है? फिक्र मत करो, ये दिखता डरावना है पर है नहीं। तैयार हो आर्या? नहीं, पर फिर भी शुरू करते हैं। अच्छा, तो तुमने कपड़े क्यों बदल लिए यांत्रिक? मैंने क्यों बदले? ये आश्रम की अलमारी में मिले। इसे वहाँ जादूगर पहना करते थे। चक्र हम लोग का इस पर असर नहीं होता। वैसे हरा कलर तुम पे जचता नहीं है, तुम गिरगिट जैसे लगते हो। क्या ये काम कर रहा है? देखने से तो ये ऐसा ही लग रहा है। यांत्रिक बंद करो, इसे दर्द हो रहा है। ये मशीन की वजह से नहीं हो रहा, कोई और बात है। मुझे लगा तुमने इसे नष्ट कर दिया। मैंने कर दिया था। ओह! तुम हमें खत्म नहीं कर सकती, लेकिन हम तुम्हें जरूर खत्म करेंगे। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। फौलादी ढाल। वो बच्चा मुझे दे दो, वरना तुम लोग बचोगे नहीं। बिल्कुल नहीं, तुम्हारी बात तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। तुम ऐसे नहीं मानोगे। वो तुम में से एक नहीं है, वो हम में से एक है। जादूगरों ने उसके अंदर काल दैत्य की शक्ति डाली है। वो आधा काल दैत्य है। यकीन नहीं होता। अब मुझे उसके बारे में सब कुछ समझ आ रहा है। उस पर हमारा हक है, उसके शरीर और आत्मा दोनों पर। अगर तुम उसके सर पे लगा ताबीज हटा दोगी तो वो हमारे साथ आ जाएगा। सिर्फ काल दैत्य का योद्धा ही एक काल दैत्य को हरा सकता है। वो बस हमारा है। अच्छा, तो आकर ले लो इसे। चक्रा पत्थर। तुमने ये कहाँ से सीखा? तुम्हें क्या लगता है मैं इतने दिनों से आश्रम में क्या कर रहा था? अरे नहीं!
आर्या, तुम्हें लगता है इसे याद होगा क्या हुआ? कहना मुश्किल है, ये होश में नहीं था। आर्या, दोस्त, क्या तुम आह। ठीक हो? लगता तो ऐसा ही है। हाँ, ये काम कर गया। तुम्हें अपना इंसानी रूप वापस मिल गया। पहले से अच्छे लग रहे हो। पर मैं आधा काल देते हूँ, है ना गौरी? तुम कहीं नहीं जा रहे हो। हाँ, मैं जा रहा हूँ हथौड़ा लाल के पास। अगर काल दैत्य की बात सच है कि एक काल दैत्य ही दूसरे काल दैत्य को हरा सकता है, तो मैं वो अकेला ही हूँ जो उसका विनाश कर सकता है। नहीं, हमें इसके बारे में सोचना होगा। शौर्य से बात करनी अब होगी। कोई बातें नहीं होंगी। मैं बातों से परेशान हो चुका हूँ। मैं चाह रहा हूँ सब खत्म करने, और ये ताबीज मुझसे हटाओ अभी के अभी। पारो के जादूगरों को पता होना चाहिए था कि वो क्या गौरी, कर नहीं। रहे हैं। आर्या की किस्मत लिखी हुई है और हमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। नहीं, इसमें काल देते हैं गौरी। नहीं, यांत्रिक, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो यांत्रिक, छोड़ो। कोशिश करते रहो गौरी। हम पर हमला हुआ है। चलो, वो टुकड़ा लेने आए हैं। वो उसी दरवाजे से आ रहे हैं जहाँ से हम चाहते थे। वो क्या है? ये शौर्य है। तुम्हारा हाथ। यांत्रिक, देखो जरा, तुम कुछ कर सकते हो क्या? कोशिश करता हूँ। तुमने क्या देखा वहाँ पर? वो लोग आ रहे हैं। क्या सुरक्षा का इंतजाम हो गया? अभी तक तो नहीं। सामने का दरवाजा टूट चुका है पूरी तरह। यांत्रिक और मैं रक्षा कर सकते हैं। उसके अलावा तुम्हें आर्या के बारे में जानना चाहिए शौर्य। वाह, ये रंग तुम पर जच रहा है छोटे। इसमें तुम काफी जच रहे हो। काश मैं भी तुम्हें यही कह पाता। अच्छा, अब तरकीब सुनो। यांत्रिक, गौरी के साथ जाके उत्तरी भाग पर तैनात हो जाओ। ठीक है। लो, हो गया। अब बेहतर लग रहा है। आर्या, तुम मेरे साथ आओ। हम दोनों मुख्य द्वार पर तैनात रहेंगे और उन पर हमला करेंगे ताकि वो लोग अंदर ना आ पाए। नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। ये तुम्हारी लड़ाई है, मेरी है हथौड़ा लाल के साथ। क्या तुम पागल हो गए हो? हम सब एक ही दुश्मन से लड़ रहे हैं। मैं लड़ रहा हूँ पूरी दुनिया के लिए, और हमेशा ऐसे ही लड़ूंगा। चुंबकीय उपकरण। आर्या, नहीं। जलवीर दानव। उन्होंने काल दैत्यों के साथ दोस्ती कर ली। हम पर चारों तरफ से हमला हुआ है। अब हम क्या करेंगे? हम बस तीनों ही हैं। हम वही करेंगे जो हम आज तक करते आए हैं। दुनिया की रक्षा। दुनिया की रक्षा।